अजनबी की चिट्ठी। रात के 11 बजे थे। बाहर बारिश मूसलाधार बरस रही थी और तेज हवा सुनसान गलियों में सीटी बजाती फिर रही थी। बिजली के खंबे पर जलती नीली लाइट बारिश की बूंदों को ऐसे चमका रही थी जैसे आसमान से मोती बरस रहे हों। कमरे के अंदर रवि अपनी किताबों में डूबा बैठा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। इतनी रात कहे कौन हो सकता है? वो हैरान हुआ। आहिस्तगी से उठकर दरवाजा खोला तो सामने कोई न था। सिर्फ दहलीज पर एक पुरानी सी गीली चिट्ठी रखी थी। कागज का रंग जर्द पड़ चुका था, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। रवि ने वो चिट्ठी उठाई और अंदर आकर पढ़ने लगा। अगर ये चिट्ठी तुम्हारे हाथों में आई है तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। सूरज निकलने से पहले पुराने पुल पर पहुंच जाना, वरना एक राज हमेशा अंधेरे में दफन रह जाएगा। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो तो एक आम सा कॉलेज स्टूडेंट था जिसकी जिंदगी किताबों और दोस्तों तक महदूद थी, लेकिन ये पुरस्राज चिट्ठी अचानक सब कुछ बदलने वाली लग रही थी। कमरे का सकूत और रात की बारिश की खुशबू उसकी बेचैनी बढ़ा रही थी। उसने खिड़की से बाहर झांका। बारिश थम चुकी थी मगर बादल अब भी गरज रहे थे। वो सोच में पड़ गया, क्या ये किसी का मजाक है या वाकई कोई राज छिपा है? बिलाखिर तजस्सुस ने उसे जीत लिया। उसने बरसाती पहनी, छतरी उठाई और घर से निकल पड़ा। सड़कों पर खामोशी का राज था। सिर्फ उसके कदमों की चाप और कहीं दूर बहते पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। पुराना पुल शहर के किनारे पर वाक़ था, बरसों से वीरान और खस्ता हाल, इस पर अब कोई कम ही जाता था। पर वो पुल पर पहुंचा तो हवा और ज्यादा सर्द और तेज हो गई। लकड़ी के तख्ते चिरचिरा रहे थे। नीचे अंधेरा पानी बह रहा था। उसी लम्हे उसे एक और कागज पुल के जंग आलूद रीलिंग पर चिपका नजर आया। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। सच देखने के लिए खौफ पर काबू पाना होगा। नीचे देखो। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। नीचे अंधेरा पानी बेकाबू लहरों के साथ बह रहा था। वो झिझका मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर नीचे झांका। अचानक उसे पानी में एक टिमटमाती रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी ने लाइटें जला रखी हों। उसने आंखें मली, यकीन न आया। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही थी। फिर अचानक पानी से एक पुराना लकड़ी का संदूक उभरा और किनारे से अटक गया। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागकर किनारे पर गया, संदूक को बाहर खींचा। ताले में जंग लगा हुआ था, मगर अजीब बात यह थी कि ताले पर उसका नाम रवि कुनंदा था। वो लरज़ गया। ये संदूक बरसों से पानी में दबा हुआ था, फिर उस पर उसका नाम कैसे लिखा था? कुछ देर की कश्मकश के बाद उसने पत्थर उठाया और ताला तोड़ डाला। ढक्कन खुला तो अंदर एक डायरी और कुछ तस्वीरें थी। डायरी के पहले सफ़े पर लिखा था, ये कहानी तुम्हारे खून में बसती है। रवि ने वर्क पलटना शुरू किए। डायरी में एक शख्स की तहरीरें दर्ज थी जो खुद को रवि का परदादा लिखता था। उसने बताया उसने अपने कबीले के साथ एक खुफिया खजाना छुपाया था ताकि दुश्मन उसे हाथ ना लगा सके, और उस खजाने तक पहुंचने की कुंजी सिर्फ इस नस्ल के उस फर्द को मिलेगी जो रात की चिट्ठी के जरिए बुलाया जाएगा। तस्वीरों में रवि का चेहरा हैरत अंगेज तौर पर किसी पुराने जवान से मिलता जुलता था। गोया सदियों बाद तारीख खुद को दोहरा रही थी। उसी लम्हे पुल के दूसरे किनारे से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। कोई आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। अंधेरे में से एक साया उभरा, बिल्कुल उसी शक्ल के साथ जैसे तस्वीरों में था। रवि के हाथ कांप गए। वो सोच भी नहीं पाया कि ये ख्वाब है या हकीकत। साया करीब आया और मध्यम आवाज में बोला, वक्त आ गया है रवि, जो राज हमारे खून ने छुपाया था अब तुम्हारे हाथों जाहिर होगा। रवि के कानों में तूफानी लहरों की गरज और दिल की धड़कन गूंज रही थी। क्या ये सच था? क्या वाकई एक सदियों पुराने राज का वारिस बनने वाला हूँ? फिर अचानक उसके सामने अंधेरा छा गया। अचानक पुल के दूसरे किनारे से कदमों की आवाज गूंजी। कोई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। अंधेरे से एक साया उभरा,
जब वो करीब आया तो रवि के दिल ने धड़कना छोड़ दिया। वो शख्स बिल्कुल उसी की शबीह था, जैसे उसका आईना पलटकर सामने आ खड़ा हो। साया करीब आकर बोला, वक्त आ गया है रवि, जो राज हमारे खून में छिपाया था अब तुम्हारे हाथों जाहिर होगा। साया हाथ में एक चिराग लिए था, जिसकी रोशनी संदूक पर पड़ रही थी। डायरी के सफ़ात खुद ब खुद पलटने लगे और आखिरी सफ़े पर ये अल्फाज नुमाया हुए, ये खजाना ताकत या दौलत नहीं बल्कि इल्म और रोशनी है। ये तुम्हारे सुपुर्द है ताकि इंसानियत को अंधेरों से निकाला जा सके। रवि के दिल से खौफ खत्म हो गया। अब वो हैरानी और अज़्म में डूबा था। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर नया हौसला जन्म ले रहा है। वो डायरी को मजबूती से थाम कर बोला, मैं तैयार हूँ, ये राज मेरा है और मैं इसे दुनिया तक पहुँचाऊँगा। साया मुस्कुराया और फिर आहिस्ता आहिस्ता धुंध में तहलील हो गया। चिराग की रोशनी रवि के हाथों में मुंतकिल हो गई। जब सुबह की पहली किरण उफक पर फैली तो पुराना पुल सुनहरी रोशनी में नहा गया। रवि पुल से वापस लौट रहा था, मगर वो वही आम सा तालिब इल्म नहीं रहा था। अब उसके पास सदियों पुराना इल्म, एक डायरी और एक ऐसी रोशनी थी जो आने वाले वक्त में दुनिया को बदल सकती थी। उस दिन के बाद रवि की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। वो किताबों में डूबा रहने वाला एक आम सा तालिब इल्म नहीं रहा। वो डायरी में दर्ज राज पढ़ता और उन्हें समझने की कोशिश करता। आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास हुआ कि वो इल्म इंसानों के रिश्तों, कायनात के राज और वक्त के सफ़र से जुड़ा हुआ है। अक्सर रात को जब वो चिराग जलाता तो रोशनी महज कमरे को नहीं बल्कि उसके दिल को भी मुनव्वर कर देती। लोगों के लिए अब वो एक तालिब इल्म था, मगर अंदर ही अंदर वो सदियों पुराने राजों का वारिस बन चुका था। एक ऐसा राज जिसने उसे तारीख का हिस्सा बना दिया था। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।